प्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय के कक्षा 7वीं के द्वादशः पाठ अर्थात पाठ 12 के, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, इस पाठ का शुद्ध वाचन एवं इसका अर्थ बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अर्थात सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृति भाषायामेव निहिता, हमारी संस्कृति जो है वो भाषा में ही निहित है, अर्थात भाषा ही इसका आधार है हमारी संस्कृति का। संसारस्य प्राचीनतमाः चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। संसार की सबसे प्राचीन 4 वेद जो हैं वो जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब चारों वेद जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं, उन्हीं में ही संस्कृत भाषा में ही है। वाल्मीकिना विरचितं रामायणं प्रथमं छंदोबद्धं महाकाव्यम अस्ति। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण जो हमारे यहाँ सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, यह प्रथम छंदोबद्ध महाकाव्य है, जिसका छंदबद्ध किया गया था, जो कि संस्कृत में ही है। अस्मिन्नेव काव्ये सामाजिकाः आदर्शाः निहिताः सन्ति। इस महाकाव्य में, रामायण में सामाजिक आदर्श निहित हैं। जैसे यथा रामस्य पितृभक्तः भरतस्य त्यागः दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च, जैसे इसमें है राम की पितृभक्ति, भरत का त्याग, दशरथ के पुत्र वात्सल्य अर्थात पुत्र प्रेम इस काव्य में दर्शाया गया है, जो संसार में अतुलनीय है। महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रंथः विश्वज्ञानकोशः प्रतीयते। महाभारत नाम का संस्कृत ग्रंथ विश्व का ज्ञानकोश प्रतीत होता है। गीतापि महाभारतस्य एव महत्वपूर्णांशः अस्ति। गीता भी जो है वो महाभारत के महत्वपूर्ण एक अंश है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था गीता का, तो ये महाभारत का ही एक प्रमुख अंग है गीता। अस्यां भाषायां कविकुल गुरु कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम विश्व प्रसिद्धम नाटकम विरचितम। इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही कवि कुल गुरु कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का विश्व प्रसिद्ध नाटक रचित किया गया है, अर्थात उन्होंने इसकी रचना की है संस्कृत में ही। गीतिकाव्येषु तस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। गीति काव्यों में उनका मेघदूत जो है वो प्रसिद्ध है। जयदेवेन विरचितं गीत गोविंदम नामकं गीतिकाव्यमपि सर्वाधिकं लोकप्रियम अस्ति। जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद नामक गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। पूरा भारते प्रायः सर्वे जनाः संस्कृत भाषायामेव परस्परम् आलम्पन्ति स्म, अर्थात प्राचीन काल में भारत में प्रायः सभी लोग संस्कृत भाषा में ही परस्पर आपस में बातचीत करते थे। तद्यथा एकदा भोजराजः गच्छन् मार्गे एकं भारवाहकं दृष्टवान्। एक बार राजा भोज
जो है मार्ग में जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक भार वाहक यानी कि बोझा ढोने वाला दिखाई दिया। तस्य शिरसि गुरुतरम भारम दृष्ट्वा भोजराजः तम पृच्छत। उसके सिर पर बहुत भारी बोझा था, मतलब भार उसने उठाया हुआ था। उसे देखकर राजा भोज जो थे उन्होंने उससे पूछा, अपि भारो बाधती, मतलब कि क्या भार जो है वो आपको बाधा दे रहा है। बाधती इसका अर्थ होता है भारवाहकः शीघ्रमेव अवदत्। भारवाहक ने शीघ्र ही कहा, उनका उत्तर दिया, भारो न बाधते राजन, मतलब कि मेरा भार जो है वो मुझे इतना कष्ट मुझे नहीं दे रहा। यथा बाधती बाधते, जितना कि आपका बाधती कहना, जहाँ कि आपको बाधते कहना चाहिए लेकिन आपने बाधती कहा, ये ज़्यादा कष्टप्रद है। यहाँ बाधती का अर्थ होता है बाधा और बाधते का अर्थ होता है पीड़ा। तो जो वाक्य जो है राजन ने कहा था तो वहाँ पे बाधते होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बाधती का प्रयोग किया था। तो इस तरह से भारवाहक ने उन्हें कहा कि आपका बाधती कहना ज़्यादा कष्टप्रद है। अनेन प्रतीयते यत् सामान्योऽपि जनः संस्कृत भाषां जानाति स्म। इससे प्रतीत होता है, जान पड़ता है कि सामान्य लोग भी वहाँ प्राचीन काल में सामान्य जन भी संस्कृत भाषा जानते थे। शनैः शनैः संस्कृत भाषायाः व्यवहारः शिथिलो अभवत्। धीरे धीरे संस्कृत भाषा व्यवहार में शिथिल होता जा रहा है, अर्थात इसका प्रयोग कम होते जा रहा है। किंतु अद्यत्वे अपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषां जीवित भाषा रूपेण पाठ्यते। किंतु आज भी संस्कृत को कक्षाओं में संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। भाषासु मधुरा इयं भाषा भारतीय संस्कृते रक्षार्थं ज्ञानवर्धनार्थं च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठितव्या। अर्थात भाषाओं में मधुर यह भारतीय भाषा जो है भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए हमें संस्कृत भाषा का पढ़ाई जो है वो करना चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों ने संस्कृत भाषा का महत्व समझा। यह बहुत ही